डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम इफेक्ट को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द क्वांटम इफेक्ट? क्वांटम इफेक्ट को सबसे पहले 1923 में A.H. कॉम्पटन ने प्रकाश के कणीय प्रकृति को समझाने के लिए बताया। किसी वस्तु की सतह से एक्स किरणों के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ इसकी ऊर्जा का कम होना यानी अधिक तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों में परिवर्तित होना कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। इस इफेक्ट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं कि माना विद्युत चुंबकीय एक्स किरणों की प्रकृति कणीय रूप में है। यदि h न्यू ऊर्जा युक्त एक फोटोन धातु सतह के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है जिसकी ऊर्जा m0c² है, जहाँ m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास तथा c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। टक्कर के कारण फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फलस्वरूप फोटोन की ऊर्जा का मान कम होकर h न्यू डैश हो जाता है। ऊर्जा प्राप्त इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपने जो नाभिकीय आकर्षण है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर सतह से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। माना अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा mc² हो जाती है, जहाँ m गति में द्रव्यमान यानी मास इन मोशन है तथा एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाता है और विवर्तित एक्स किरणें फोटोन इस अक्ष के साथ फाई कोण बनाती है और इनकी जो परिवर्तित तरंगदैर्ध्य है लैम्डा डैश, जो कि लैम्डा डैश हो जाती है। वी नो दैट लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। इन टक्करों को अगर हम पूर्ण तथा प्रत्यास्थ माने तो ऊर्जा तथा संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा टक्कर के पश्चात दोनों की ऊर्जा h न्यू प्लस m0c² और टक्कर के बाद ऊर्जा h न्यू डैश प्लस mc²। इसी प्रकार एक्स एक्सिस पर टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या होगा, h न्यू प्लस c एंड प्लस 0 इलेक्ट्रॉन का इक्वल टू टक्कर के बाद h न्यू डैश अपॉन c कोस थीटा प्लस mv कोस फाई। इस समीकरण 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, mv कोस फाई इक्वल टू h न्यू अपॉन c माइनस h न्यू डैश अपॉन c कोस फाई। या इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, h अपॉन c को कॉमन लेके mv कोस फाई इक्वल टू h अपॉन c इज द कॉमन फैक्टर न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। और y एक्सिस पर टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा, y एक्सिस पे 0, दोनों का 0 होगा तो इसका फोटोन इलेक्ट्रॉन का 0 प्लस 0। टक्कर के बाद का संवेग चेंज होके क्या होगा, h न्यू डैश अपॉन c साइन थीटा प्लस mv साइन फाई के बराबर होगा। इस इक्वेशन को हमें वापस कॉमन फैक्टर c लेके इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, h न्यू डैश साइन थीटा प्लस mv c साइन फाई अपॉन c। यह हम समीकरण को इस तरह से ले सकते हैं, h न्यू डैश साइन थीटा इक्वल टू माइनस mv साइन फाई। अब हम समीकरण किसको, इसको 3 और इसको 4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्क करके उसको जोड़ देंगे। देन वी गेट m² v² c² विदिन ब्रैकेट साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल टू h² विदिन ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव कोस स्क्वायर फाइव। देन वी गेट द m² v² c² इक्वल टू h² विदिन ब्रैकेट क्या है, न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस v डैश स्क्वायर। अब हम इस समीकरण वापस यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, mc² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c²। इस समीकरण 1 को भी हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, वर्क कर देंगे इसका, तो m² c4 इक्वल टू यहाँ c4 होगा इक्वेशन नंबर 6 में इक्वल टू h²
विद इन ब्रैकेट न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस 2 न्यू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। इसे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम समीकरण को क्या करेंगे, 5 में से 6 को घटाने पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर विद इन ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू न्यू डैश m0 c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। अब हम m का मान किससे निकालेंगे, कौन सा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सपक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो और उसके रेस्टिंग मास m0 में रिलेशन क्या है, m इक्वल टू m0 अपॉन स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल टू m0 c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। m स्क्वायर का यह मान हम समीकरण क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे तो ये वैल्यू जो है m स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 0 लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू न्यू डैश m0 c स्क्वायर। इसमें हम इस इक्वेशन को अगेन रीअरेंज करेंगे तो h न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, न्यू न्यू डैश m0 c स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी अगेन हम क्या लिख सकते हैं, h और m0c को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो h अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा, न्यू न्यू डैश को हम वापस राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो c न्यू न्यू डैश अपॉन क्या बचेगा, न्यू न्यू डैश। एंड इस इक्वेशन को अगेन हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, h अपॉन m0c 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू c अपॉन न्यू डैश माइनस c अपॉन न्यू। We know that c upon nu dash is equal to the lambda dash, c upon nu is equal to lambda. Then we can write lambda dash minus lambda is equal to h upon m0 c 1 minus cos theta, or we can also write the delta lambda is equal to h upon m0 c 1 minus cos theta. Again हम cos theta को अगर हम क्या करें, चेंज साइन में करेंगे, साइन थीटा में, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन m0 c साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड डेल्टा लैम्डा इज नॉन एज कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। अब समीकरण 10 से स्पष्ट है कि विवर्तित किरणों की तरंगदैर्ध्य लैम्डा आपतित किरणों की तरंगदैर्ध्य लैम्डा से हमेशा ज़्यादा होती है, और कॉम्पटन विस्थापन या तरंग विस्थापन डेल्टा लैम्डा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, न ही आपतित किरणों की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। तो हम इस बात से हम इस तरह से 3 केस अपने स्टडी कर सकते हैं, 3 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, यानी विवर्तित किरणें आपतित किरणों के समानांतर हो जाए, तो कोस थीटा इक्वल टू 1 यानी डेल्टा लैम्डा का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की परिस्थिति में विकिरण के तरंगदैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन दी वेवलेंथ। सेकेंड कंडीशन, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी विवर्तित किरणें आपतित किरणों के क्या हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। उस केस में डेल्टा लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, h अपॉन m0 c के बराबर होगा। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h 6.626 इंटू माइनस 34 एंड वैल्यू ऑफ m0 रेस्ट मास 9.109 इंटू 10 पावर माइनस 31 एंड c velocity of light is 3 into 10 power 8. Then we get the value of delta lambda is 0.02422 into 10 power minus 10 meter. If we change meter into Armstrong, then we get delta lambda is 0.02422 Armstrong, and delta lambda is known as Compton wavelength. And third condition is if theta is 180 डिग्री यानी विवर्तित किरणें आपतित किरणें अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, -1 होगा। इन दैट कंडीशन क्या फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस -1 इट मीन्स 2, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 2h अपॉन m0 c, या हमने अभी कैलकुलेट किया था डेल्टा लैम्डा का मान 0.02422, ट्वाइस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई बाई 2, देन वी गेट द वैल्यू
0.04844 एमस्ट्रॉन्ग। ये क्या कहलाता है इसका, ये कॉम्पटन वेवलेंथ है। और इसको ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ का मान क्या है, दुगना है, यानी थीटा का मान भी दुगना होगा। यानी तो ये सारी कैलकुलेशन ये स्पष्ट करती है कि थीटा का मान में क्या है, अगर इंक्रीज़ होगा तो डेल्टा लैम्डा का मान भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब ये था कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर बेस एक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट में 0.6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणों का एक पुंज 44 डिग्री के कोण पर किसी सतह से विवर्तित होता है। विवर्तित पुंज की तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। चूँकि डेल्टा लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के बराबर होता है और उसकी वैल्यू है h/m0c 1 माइनस कोस थीटा के बराबर। मैं कैलकुलेट करना लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश हुआ h/m0c 1 माइनस कोस थीटा प्लस लैम्डा के बराबर होगा। यानी डेल्टा लैम्डा पहले हम कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 6.625 इंटू माइनस 34 और m0 की वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 एंड 1 माइनस कोस जो थीटा की वैल्यू है वो 44 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 44 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने पर जो इसका आंसर आता है डेल्टा लैम्डा इज़ द वैल्यू 0.0681 इंटू 10⁻11 m। या हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.0068 एमस्ट्रॉन्ग। हमें निकालनी वैल्यू है विवर्तित पुंज की तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा डैश का मान निकालना है। तो लैम्डा डैश इक्वल टू क्या है, डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा। डेल्टा लैम्डा आपने कैलकुलेट किया है 0.0068 प्लस लैम्डा की वैल्यू है 0.6 एमस्ट्रॉन्ग। तो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश इज़ 0.6068 एमस्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को हम इस तरह से फॉर्मूला में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ ए कंप्लीट ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। और इस लेक्चर को आप कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, CCE राज JDB GGSE कोटा। थैंक यू।